किसान भाइयों, आपके पास ये कम लागत है, कम पूंजी है, आप सोच रहे हैं कि हमारे पास इतने लागत नहीं है, कौन कौन सी ऐसी फसल लगाएं ताकि हमारी खेत भी हरी भरी रहे और हमें बढ़िया रेट भी मिलता रहे। तो किसान भाई चलिए बने रहिए हमारे इस वीडियो में, लास्ट तक आपको ये ज़रूर जानकारी देते रहेंगे कि आपके पास से कम पूंजी में आप किस तरह खेती अपना करें ताकि आपकी खेती से बढ़िया आपको कमाई दे करके जाएगी। तो किसान भाइयों बने रहिए। आज ऐसी 3 से 4 वैरायटियों की बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी आपको सब्जियां लगाना है। इन सब्जियों को अगर 3 से 4 सब्जियां आप अपने खेतों में लगाते हैं तो कम से कम लागत में आपकी जो है खेती एकदम लहलहा उठेगी। तो किसान भाइयों चलिए हम आज इन 4 ऐसी सब्जियों के बारे में बात करेंगे ताकि आप कम लागत में आप अपनी खेती को खुशहाल बना सकते हैं। किसान भाइयों, अगर हमारे छोटे या बड़े दोनों कैटेगरी के किसान आ रहे हैं, अगर वो सोच रहे हैं कि हमको बढ़िया कमाई लेना है, कम से कम लागत लगाना है, तो चलिए 4 ऐसी सब्जियां आपको बताने वाले हैं कि आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। और जैसे जैसे किसान भाइयों गर्मी आती जाती है, इनकी जो डिमांड है सब्जियों की जो मैं बताने वाला हूं, आए दिन इसकी जो रेट है बहुत ही बढ़िया रेट आपको दे करके जाएगी। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी उसी अनुसार आपकी जो है रेट बढ़ता जाएगा। तो किसान भाइयों कम समय वाली ये खेती है, कम समय में आपकी खेती तैयार हो जाएगी। तो चलिए किसान भाइयों, जो अभी हमारे नए दर्शक जुड़ रहे हैं, हमारे नए किसान भाई जुड़ रहे हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और अगर उनको और ऐसी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट में हमें ज़रूर पूछ सकते हैं। हम उनको वीडियो के माध्यम से रिप्लाई दे सकते हैं और लिख करके भी उनको रिप्लाई दे सकते हैं। किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी आप लेना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए किसान भाइयों, वो कौन ऐसे 4 जो आपको सब्जियों के बारे में बात करने वाले हैं, तो उसको कई नामों से भी जाना जाता है। उसको हम भाजी कह सकते हैं और उसको सब्जी कह सकते हैं, साग कह सकते हैं। आपके यहाँ जिस तरह मतलब जाना जाता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो किसान भाई जो पहले आपको खेती करनी है तो मिक्स खेती की बात ये हो जाती है, चारों आप मिक्स करके बुआई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों जो पहली खेती आ गई है उसको हम बोलते हैं भाजी के नाम से आती हैं, उसको हम चौराई के नाम से जानते हैं। किसान भाइयों ये जब मंडियों में आपकी जाएगी तो इसमें कम से कम समय में ही आपकी जो तैयार हो जाएगी। अगर आप लगाना चाहते हैं तो आपको कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ना ज़्यादा आपको खेतों में अनेक प्रकार की लागत लगानी है, उसमें कोई लागत की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल खेती उसके लिए कर सकते हैं। आप बुआई कर दें, इसके बाद नमी की ज़रूरत ज़्यादा से ज़्यादा होती है, आप नमी देते रहिए और वो भाजी आपका 35 से 40 दिन के अंदर अंदर एकदम रेडी हो जाएगी। आप अच्छे से उसकी कटाई करके और मंडियों बाज़ार में अच्छे रेटों पे बेच सकते हैं। अब किसान भाई जो हमारी दूसरी खेती आ रही है पालक की खेती। किसान भाई जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती जाती है इसका डिमांड भी बढ़ता जाता है, उसी प्रकार आप पालक की खेती कर सकते हैं। उसमें भी आपका कोई लागत नहीं लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम खर्च में आप इसको भी लगा सकते हैं। अब चलिए किसान भाइयों जो हमारा तीसरा खेती आ रही है धनिया, जो कि हर वर्ष में और हर टाइम में हमेशा इसका जो बना रहता है डिमांड, कहीं पर भी सब्जियों का स्वाद बदलने के लिए, कहीं चटनी में, कहीं अनेक प्रकार की मतलब स्वाद में चखा जाने वाला ये जो धनिया है इसको भी आप लगा सकते हैं। इसकी जो रेट की बात कर लिया जाए, ये भी गर्मियों के दिन बढ़िया रेट आपको दिक्कत जाएगी। तो किसान भाइयों ये 3 ऐसी सब्जियां हैं जो कि आपको कम खर्च में लगा देना है। अब चलिए किसान भाइयों जो आपकी चौथी सब्जी आ रही हैं वो कौन सी है। किसान भाई जो आपकी चौथी फसल होने वाली है एक सलाद रूप में आता है, इसका भी डिमांड 12 महीने तक होता है। तो किसान भाइयों अगर आप हमें इस तरह विस्तृत जानकारी लाइव देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल मौर्या चैनल पर दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। किसान भाई किस तरह खेती की गई है, तो आपको थोड़ा मूली में थोड़ा खेती हल्की बेड विथ से नहीं बल्कि नाला बीज से आपको लगाना है। इसमें थोड़ा आपका लागत लगेगा लेकिन मेहनत भी थोड़ी आपकी लग सकती है, लेकिन जब ये मूली आपकी निकलेगी तो बहुत ही शानदार निकलेगी। और इसके रेट की बात कर लिया जाए, बढ़िया से बढ़िया आप रेट भी ले सकते हैं। तो अगर आप किसान साथियों अगर कम लागत वाली आप खेती करना चाहते हैं, तो गर्मियों में करना चाहते हैं और कम समय में आप अच्छा रेट लेना चाहते हैं, तो ये 4 जो मैंने सब्जी आपको बता दी है अगर लगा सकते हैं किसान भाइयों, तो आपको देर नहीं करना है। देर अगर कर रहे हैं तो फिर आपको अच्छे मुनाफा मिलना मुश्किल हो जाएगा, और जो लागत की बात है खेती में लागत भी लगा देंगे वो भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो किसान भाई आपके पास ये समय है, आप 30 से 35 से 40 दिन के अंदर अंदर ही अच्छा रेट लेने के लिए तैयार हो जाइए और इन फसलों को ज़रूर लगाना ना भूलें और इसको तुरंत लगाइए। किसान भाइयों इस तरह अगर आप लगा रहे हैं तो कम लागत में आप बढ़िया खेती कर सकते हैं। आपके पास खेती भी कम है और उसको लगा रहे हैं तो बढ़िया रेट ले सकते हैं। किसान भाइयों थोड़ा आपको जानकारी और देने वाले हैं कि जैसे मूली की आप खेती कर रहे हैं, नाली बीज से कर रहे हैं,
तो किसान भाई इसमें क्या होता है कि आपको जो पानी सिंचाई करना है, नमी देना है, उसको हल्की नमी देना है, पानी उसमें रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि गर्मियों के कारण उसमें सड़न पैदा हो जाता है। तो किसान भाइयों आपको एक बात का जरूर और ध्यान दें, एक रोग आपका लग जाता है दीमक रोग। अगर किसान भाइयों अगर जानकारी आप लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर लाइव वीडियो दिखाई गई है कि दीमक रोग से छुटकारा कैसे पाए, कौन सी दवा डालें जिससे दीमक रोग हमारे में ना लगे, एकदम मूली दूध की जैसा निकले। तो वहाँ से भी जानकारी आप ले सकते हैं। लेकिन सिंचाई की बात किया जाए किसान भाइयों प्रचंड गर्मियों में, तो इनमें बहुत हल्की सिंचाई देना होता है और जल्द से जल्द देना होता है, ताकि आपकी जो फसल है, फसल में सूखनपन की ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं तो फसल आपका वृद्धि नहीं कर पाएगा। और यदि आप ज़्यादा पानी उसमें रहता है, अगर जैसे मूली में आपके ज़्यादा पानी रुका हो, कहीं नहीं निकालने की जगह है, फिर भी दिक्कत हो जाएगी। तो आपको किसान भाई हल्की नमी सब में देना है, बराबर नमी होनी चाहिए। बाकी और देखभाल में आपका ध्यान जरूर होना चाहिए खेती के प्रति। तो किसान भाई यही है मेरा मकसद, हर एक किसान भाइयों को ज़रूर ये बताता रहता हूँ कि किसान भाई लागत भी लगाते हैं, मेहनत भी करते हैं और आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है, उससे कुछ मुनाफे नहीं मिलते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है। तो उसी प्रकार किसान भाइयों आप लगन से अपनी खेती कीजिए और अच्छे कंडीशन में आप पैसे कमाएं और अपनी करियर को बनाए रखें। इसके लिए धन्यवाद।